अब हम बौद्ध धर्म देख रहे हैं, ठीक है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध कहलाते हैं, ठीक है। कौन? गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, जो कि महावीर स्वामी के समकालीन थे, ठीक है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में शाक्य नामक क्षत्रिय कुल में कपिलवस्तु के निकट नेपाल की तराई में एक जगह है लुम्बिनी, वहां पर हुआ था, ठीक। गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के निर्वाचित राजा और गणतांत्रिक शाक्यों के प्रधान थे, मतलब ये एक क्षत्रिय कुल के राजा थे, ठीक है। किसके? गणतांत्रिक शाक्यों के राजा थे। उनकी माता महामाया देवी कौशल राज्य की कोली वंश की राजकुमारी थी, ठीक। गौतम बुद्ध, जो गौतम शब्द है वो गोत्र है एक, ठीक है। गौतम गोत्र में पैदा होने के कारण इनकी माता को गौतमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गौतमी कहा जाता है। और इसी गोत्र के कारण हम बुद्ध को क्या कहते हैं? गौतम बुद्ध कहते हैं, उनकी माता के गोत्र के नाम पर, ठीक। बुद्ध के जन्म के एक सप्ताह पश्चात इनकी माता महामाया देवी की मृत्यु हो गई, इसलिए इनका पालन पोषण इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया था। किसने किया था? इनकी मौसी महामाया प्रजापति गौतमी ने किया था, ठीक। गौतम बुद्ध के बारे में कहा जाता है कि उनका जब जन्म हुआ था तो उनके पिता ने उनकी जब कुंडली ब्राह्मणों से बनवाई तो उसमें कुछ चीज़ें देखने को मिली थी। क्या? कि जैसे इनकी माता की मृत्यु हो गई एक सप्ताह में, तो उनके पिता चिंतित होकर उनकी कुंडली उन्होंने किसको? ब्राह्मण को दिखाई। तो ब्राह्मणों ने जो उनकी कुंडली तैयार की तो उस कुंडली में कुछ भविष्यवाणियां की थी। उन्होंने कहा था कि अगर गौतम बुद्ध अपनी हाथों में अगर तलवार उठाते हैं तो वो पूरी दुनिया को विजित कर लेंगे, ठीक है। और अगर कोई किसी धर्म का ध्वज उठाया, मतलब तिरंगा, किसी का झंडा उठाया, तो ये एक नए धर्म की स्थापना कर देंगे, ठीक है। इसलिए इनके पिता ये बात सुन के कि या तो ये राजा बन जाएगा बहुत बड़ा, या फिर ये सब कुछ छोड़ छाड़ के एक सन्यासी बन जाएगा, इस बात से चिंतित होकर उन्होंने अपने पुत्र को भोग विलासिता, सुख सुविधाओं से परिपूर्ण एक जिंदगी दी, ठीक है। मतलब हर चीज सुख सुविधाओं से, मतलब उन्हें राजमहल से बाहर ही नहीं जाने दिया, सारे प्रकार की सुख सुविधा उनके पास दी। साथ में जब गौतम बुद्ध 16 वर्ष के हुए तो उनका विवाह कर दिया। किससे? शाक्य कुल की कन्या यशोधरा से, ठीक। इनके कुछ और नाम देखने को मिलते हैं, बिंबा, गोपा और भद्रकच्छना। ये इनके 3 नाम है, किसके? यशोधरा जी के, ठीक है। यशोधरा से इनकी 16 वर्ष की आयु में शादी कर दी और विवाह होने के पश्चात इनसे एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम था राहुल, ठीक है। बचपन से गौतम का ध्यान आध्यात्मिक चिंतन की ओर था, जैसे कि भविष्यवाणी जो भी उनकी कुंडली थी उसमें ब्राह्मणों ने जो बताया था उस हिसाब से उनका जो ध्यान था वो हमेशा आध्यात्मिक चिंतन की ओर था। लेकिन उनके पिता उन्हें इन सब चीज़ों से दूर रखना चाहते थे, ठीक है। लेकिन एक दिन अचानक वे कपिलवस्तु की सिर पर निकले तो उन्होंने 4 दृश्य देखे, ठीक है। उन 4 दृश्यों में सबसे पहले उन्होंने एक बूढ़ा व्यक्ति देखा, तो उन्होंने उसके बारे में पूछा कि ये व्यक्ति कैसा है, ठीक है। ये व्यक्ति इतना झुका हुआ चल रहा है, इसका शरीर पे ऐसी झुर्रियां पड़ रही हैं। तो उनके साथ जो व्यक्ति था उन्होंने कहा कि ये बूढ़ा व्यक्ति है, उम्र के साथ इसका शरीर कमजोर पड़ गया है, इसलिए शरीर झुर्रियां में पड़ गया और साथ में झुककर चलने लगा। फिर थोड़ा आगे चलने के बाद उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा, ठीक है। तो फिर उनसे पूछा कि ये व्यक्ति ऐसा क्यों है, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि ये बीमार व्यक्ति है, ठीक है। जब व्यक्ति किसी भी बीमारी से ग्रसित होता है तो ऐसी हालत हो जाती है। उसके आगे चलने के बाद उन्होंने एक शव को देखा, मतलब एक व्यक्ति को मृत्यु की शैया पर देखा, ठीक है। तो उसे देखकर वो फिर से चौंक गए और उन्होंने फिर से पूछा कि ये व्यक्ति कैसा है, ठीक है। इसके शरीर में कोई हलचल नहीं है और इसके साथ में जो लोग बैठे हैं ये साइड में बैठकर ये महिलाएं रो रही हैं, ऐसा क्यों? तो उनके साथ जो व्यक्ति था उसने बताया कि व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, अब ये जीवित नहीं है, अब ये मर गया, इसलिए इसके परिवार वाले इसको देख के साथ में ये शोक प्रकट कर रहे हैं, ठीक है। उसके आगे चलने के बाद उन्होंने एक सन्यासी को देखा, तो फिर उस सन्यासी को देखकर उन्होंने फिर से पूछा कि ये व्यक्ति कैसा है जिसके शरीर पे किसी भी बात की कोई चिंता नहीं है, एकदम इसके शरीर पे तेज है और इसके सामने इतने लोग बैठे हैं और इसका पहनावा भी औरों से अलग है। तो फिर जो व्यक्ति साथ में था उसने बताया कि ये एक सन्यासी है, ये इस मोह माया के सारे बंधनों से मुक्त है, इसे संसार की किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, ये सिर्फ अपने और अपने परमात्मा की भक्ति में मगन रहता है,
ठीक है। इस बात को जब वो देखकर वापस अपने महल की तरफ लौटे तो वो काफी चिंतित थे। उनके दिमाग में यही चीज चल रही थी, वही 4 दृश्यों को वो देख रहे थे, ठीक है। बार बार उनके दिमाग में यही चल रहा था और अचानक से उनके दिमाग में इन चीजों में उन्हें सबसे अच्छा जो सन्यासी दिखा वो लगा। तो उनका जो बचपन से आध्यात्म की तरफ जो चिंतन था वो कहीं ना कहीं निकलकर बाहर आ गया और उन्होंने 29 वर्ष की आयु में महावीर की तरह ही बुद्ध ने अपना घर त्याग कर दिया, ठीक है। उन्होंने अपना घर 29 वर्ष की आयु में छोड़ दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महावीर निष्क्रमण कहा गया है, ठीक है। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ सबसे पहले अनोमा नदी के तट पर पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने अपने बाल केसों को काटा, ठीक है, अपना सिर मुंडवाकर भिक्षुओं का कासाय वस्त्र मतलब जो राज पोशाक थी उसे छोड़कर जो भी वस्त्र पहन रखे थे उन्होंने, जो भी उन्होंने हीरे रत्न जो भी थे सारी चीजें छोड़कर, हार मार सब छोड़कर, और उन्होंने भिक्षुओं की तरह अपना कासाय वस्त्र धारण किया और वो वहां से आगे बढ़ गए, ठीक। आगे जब अकेले बढ़े, आगे बढ़ने के बाद वो सर्वप्रथम वैशाली के समीप अलार कलाम के आश्रम पहुंचे। उनसे सिद्धार्थ ने जाकर दीक्षा ग्रहण की और साथ में सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद इसके उपरांत वे राजगीर के रुद्रक्रामपुत से शिक्षा ग्रहण करने के लिए पहुंचे, ठीक है। उनके अगले गुरु कौन हुए? रुद्रक्रामपुत, ठीक। उनके पास उन्होंने जाकर शिक्षा ग्रहण की। इनसे जो उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, इससे उन्हें योग का ज्ञान प्राप्त हुआ कि योग कैसे करते हैं, ठीक है, ज्ञान इंद्रियों को बस में कैसे करते हैं, ठीक है। इन्होंने योग का ज्ञान प्राप्त किया और योग का ज्ञान प्राप्त करने के बाद वो फिर वहां से आगे बढ़े। तो इसके बाद वे उरुवेला बोध गया के लिए प्रस्थान किया, जहां उन्हें कौंडिन्य, बप्पा, भादिया, महानामा एवं अस्सागी नामक 5 साधक मिले। कौन मिले? 5 साधक मिले, जिनके साथ वो आगे बढ़े, ठीक। 35 वर्ष की उम्र में बोध गया में बैसाख पूर्णिमा की रात को पीपल वृक्ष के नीचे पुनपुन निरंजना नदी के, पुनपुन या निरंजना ये एक ही नदी का नाम है, ठीक है, नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने लगभग 6 वर्षों तक कठिन तपस्या की, भूखे प्यासे भी रहे वो, ठीक है। भूखे प्यासों के बारे में थोड़ा सा किताबों में मतभेद मिलता है, कहीं पे मिलता है कि वो 47 दिन तक भूखे प्यासे रहे थे और कहीं मिलता है कि उन्होंने 6 वर्षों तक ही भूखे प्यासे रहकर क्या की थी? तपस्या की थी, ठीक है। इसके बाद जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो वो क्या कहलाए? गौतम बुद्ध कहलाए, ठीक। इसके बाद बुद्ध उरुविला से सारनाथ आए। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है, ठीक। ये जो प्रथम उपदेश था ये पाली भाषा में है, ठीक है। और बौद्ध धर्म के लगभग जितने भी उपदेश हैं वो सारे किस में है? पाली भाषा में। और जैन धर्म के किस में थे? प्राकृत भाषा में, ठीक है। महात्मा बुद्ध ने तपस्य एवं मालिक नामक 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का प्रथम अनुयायी बनाया था। किसको? तपस्य एवं मालिक नामक 2 शूद्रों को सबसे पहले बौद्ध धर्म में क्या बनाया था? प्रथम 2 अनुयायी बनाए थे, ठीक है। बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी जो श्रावस्ती है उसमें दिए। उन्होंने मगध को अपना प्रचार केंद्र बनाया, ठीक है। कहां पर? मगध को अपना प्रचार केंद्र बनाया। उनके धर्म प्रचार के कार्यों में ऊंच नीच, अमीर गरीब और स्त्री पुरुष के बीच कोई भेदभाव नहीं था, ठीक है। मतलब चारों वर्णों के लोग उनके धर्म में सम्मिलित हो सकते थे, ठीक है। स्त्री पुरुष का कोई भी, जो ब्राह्मण धर्म की जो बुराइयां थी इन्होंने उसको हटाकर अपने उसमें क्या किया? अपने धर्म को बढ़ावे के लिए उन्हें मजबूती से काम लिया, ठीक है। महात्मा बुद्ध के प्रसिद्ध अनुयायी शासकों में अगर हम बात करें तो राजा बिंबिसार, ठीक है, प्रसेनजीत और उनके पुत्र उदयन, ये तीनों क्या थे? उनके सबसे ज्यादा मतलब उनके धर्म को फैलाने के लिए इन्होंने काम किया, ठीक है। बुद्ध के प्रधान शिष्यों की अगर बात करें तो उपाली व आनंद थे, ठीक है। सारनाथ में बौद्ध संघ की स्थापना हुई। कहां पर? सारनाथ में बौद्ध संघ की स्थापना हुई। बुद्ध अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में हिरणवती नदी के तट पर स्थित कुशीनगर पहुंचे। अंतिम समय में कहां पहुंचे वो? कुशीनगर पहुंचे, जहां पर 483 ईसा पूर्व में बुद्ध की 80 वर्ष की आयु होने पर उन्हें चुंद द्वारा, एक व्यक्ति था चुंद, उन्होंने लाकर क्या? भोजन अर्पित किया, ठीक है। उस भोजन को खाने के बाद महात्मा बुद्ध की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और इस घटना को बौद्ध परंपरा में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है, ठीक। मृत्यु से पूर्व कुशीनगर के परिव्राजक सुभद्र को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था, ठीक है। महात्मा बुद्ध का अंतिम उपदेश किसको मिला था?
ठीक है, परिव्राजक सुभद्र को। कहाँ पर? कुशीनगर में। ठीक है, महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर 8 स्थानों पर रखा गया था। ठीक है, 8 भागों में बांटने का कारण था ये राजा वगैरह, ठीक है, इन राजाओं ने अलग अलग स्थानों पर उनके जो अवशेष मतलब जो पुष्प थे वो रखे थे। ठीक है, तो सबसे पहले लिच्छवी राजाओं ने रखा था वैशाली में, ठीक, स्तूप बनवाकर। ठीक, दूसरे नंबर पर शाक्य राजाओं ने रखा था कपिल वस्तु में। तीसरे नंबर पर कोली राजाओं ने रखा था रामग्राम में। ठीक, चौथे नंबर पर जो ब्राह्मण थे उन्होंने वेदपीठ में ले जाकर रखा था। ब्राह्मणों ने कहाँ रखा था? वेदपीठ में। और जो मौर्य राजा थे उन्होंने कहाँ रखा था? पिपली वन में ले जाकर। ठीक, याद होगा पिपली वन किसी को। ठीक, इसके बाद में मल्ल राजाओं ने रखा था कुशीनारा, वहीं कुशीनगर में। ठीक, बुली राजाओं ने ले जाकर रखा था अलकप में, और अजातशत्रु ने ले जाकर रखा था मगध में। ठीक, ये 8 जगहों पर इनके भगवान बुद्ध के अवशेषों को रखा गया था। ठीक है, बौद्ध दर्शन की अगर हम बात करें तो बौद्ध जो धर्म है वो अनिश्वरवादी है, मतलब ईश्वर की मान्यता नहीं है, इसमें ईश्वर को ये नहीं मानते। लेकिन बौद्ध धर्म का पुनर्जन्म में विश्वास है। ठीक है, किसमें? पुनर्जन्म में विश्वास है। बौद्ध धर्म में व्यक्ति भौतिक और मानसिक तत्वों के 5 स्कंद कौन कौन से? रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान से निर्मित बताया गया है। महात्मा बुद्ध के अनुसार संसार दुख में है और लोग केवल अपने काम मतलब अपनी इच्छा लालसाओं के कारण दुख पाते हैं। ठीक, ये महात्मा बुद्ध की सीख थी। महात्मा बुद्ध का जन्म और उनकी ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण तीनों बैसाख पूर्णिमा के दिन हुए थे, इसलिए बैसाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। ठीक, बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके जीवन से जुड़ी कुछ घटनाएं और उनके स्थान हैं जो पूछे जाते हैं। ठीक है, या उनके जीवन की कुछ घटनाएं हैं जिनके साथ कुछ प्रतीक जुड़े हैं, तो हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जीवन की घटनाएं और उनके स्थान। उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी स्थान उनके जन्म से संबंधित है। उनका प्रथम प्रवचन सारनाथ में हुआ था, तो सारनाथ प्रथम प्रवचन से जुड़ा हुआ है। ज्ञान प्राप्ति बोधगया से जुड़ी हुई है, और निधन उनका कुशीनगर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये जीवन की घटनाएं हैं और उनके महत्वपूर्ण स्थान है। अब कुछ घटनाएं हैं जिनके प्रतीक हमसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उनका गर्भ धारण की बात करें तो जब भगवान बुद्ध का गर्भ आया था तो क्या उनका प्रतीक है हाथी। ठीक है, उनका जन्म कमल से संबंधित है, कमल उसका प्रतीक है। उनके यौवन का प्रतीक सांड है। ठीक है, उनके गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। उनके ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक पीपल का वृक्ष है, बोधि वृक्ष जिसे बोला गया है। ठीक है, उनकी समृद्धि का प्रतीक शेर है। उनके प्रथम प्रवचन का प्रतीक चक्र है। उनके निर्माण का प्रतीक पद चिन्ह है, और उनकी मृत्यु या फिर उनके अवशेष का प्रतीक स्तूप है। ठीक, इसके बाद इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही थी। ठीक है, तो वो ये अष्टांगिक मार्ग जो है या अष्टांगिक के लिए जो 8 साधन है वो ये है। क्या? सबसे पहला सम्यक दृष्टि, मतलब एक अच्छी दृष्टि रखना, मतलब सभी वस्तुओं को उनके वास्तविक स्वरूप में देखने के लिए सम्यक दृष्टि मतलब सही दृष्टि होना जरूरी है। दूसरा सम्यक संकल्प, मतलब सही को सही देखना और गलत को गलत देखने की दृष्टि के साथ में विचार करना, ये सम्यक संकल्प कहलाता है। तीसरा सम्यक वाणी, मतलब सम्यक वाणी मतलब सही को सही और गलत को गलत कहने की क्षमता हमारे अंदर होना चाहिए, गलत शब्द हमसे नहीं निकलना चाहिए, ये सम्यक वाणी कहती है। इसके बाद सम्यक कर्मांत, मतलब सही कर्म की परख। ठीक, हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है, इसकी परख हमें होना चाहिए, और जो भी हम कर रहे हैं वो सही कर्म होने चाहिए, ये सम्यक कर्मांत बताता है। इसके बाद सम्यक जीविका, 5वें नंबर पे आता है सम्यक जीविका, मतलब हमारे जीवन को चलाने के लिए जो जीविका उपार्जन है वो किससे होना चाहिए? सही साधनों के द्वारा होना चाहिए। इसके बाद आता है सम्यक व्यायाम, मतलब हमारे मानसिक और शारीरिक शरीर को मजबूत करने के लिए सही समय पर सही विचारों का और सही तरीकों का होना बहुत जरूरी है, मतलब जिसमें योग व्यवस्थाएं, खाने पीने की व्यवस्थाएं, ये सही तरीके से होनी चाहिए। सम्यक स्मृति, मतलब नकारात्मक शब्दों, नकारात्मक चीज़ों को हमें हमारे मन से बाहर करना चाहिए और सकारात्मक चीज़ें स्मरण करना चाहिए, इसके लिए सम्यक स्मृति होना चाहिए। और सम्यक समाधि, मतलब सही समय पर हमें मन की एकाग्रता कर कर हमें क्या करना चाहिए? परमात्मा का ध्यान करना चाहिए, ये सम्यक समाधि। ये 8 साधन है जो किसने बताए थे? ये इस सांसारिक दुखों से मुक्ति पाने के लिए भगवान बुद्ध ने बताए थे।
ठीक है। इसके बाद भगवान की मृत्यु होने के बाद, भगवान बुद्ध की मृत्यु होने के बाद उनकी जो शिक्षाएं थी, उन्होंने जो जीवन में जो शिक्षाएं दी थी, उन सब का संकलन करके 3 भागों में बांटा था। उनको हम 3 त्रिपिटक कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिपिटक। और उन त्रिपिटक के नाम है, पहला है सुत्त पिटक, दूसरा है विनय पिटक और तीसरा है अभिधम्म पिटक। ये 3 पिटकों में उनका पूरा के पूरा जीवन का जो भी जितना भी उन्होंने ज्ञान दिया था वो सब कुछ इसमें है। बौद्ध धर्म से संबंधित 4 महासभाएं हुई हैं, ठीक है, मतलब 4 महासंगीतियां हुई है, सम्मेलन हुए हैं, ठीक है। ये 4 सम्मेलन कब कब हुए हैं, किस स्थान पर हुए हैं, इनके अध्यक्ष कौन रहे हैं और उस जगह का शासक कौन था, उस विषय में हम देख रहे हैं। तो प्रथम संगति की बात कर रहे हैं। प्रथम बौद्ध सभा हुई है 483 ईसा पूर्व में, ठीक है। स्थान राजगृह में हुई थी ये, ठीक है। अध्यक्ष इसके महाकश्यप रहे थे और उस टाइम शासक थे अजातशत्रु, ठीक। दूसरी अगर महासभा की बात करें तो वो 383 ईसा पूर्व में हुई थी वैशाली में, ठीक है। इसके अध्यक्ष सावक मीर थे, या इसको इन्हीं को सावकमी भी कहा जाता है, ठीक है। और इस जगह के शासक थे कालाशोक, ठीक। हम तीसरी अगर महासभा की बात करें या तृतीय सम्मेलन की बात करें तो ये 250 ईसा पूर्व में हुआ है पाटलिपुत्र में, ठीक। इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस्य और शासक थे अशोक, ठीक। सम्राट अशोक के बारे की बात है। सभा की चौथे की बात कर रहे हैं हम, चतुर्थ महासभा की बात कर रहे हैं, तो ये हुई है 98 ईसा पूर्व में, लगभग प्रथम सदी के आसपास में, ठीक है। स्थान कुंडलवन कश्मीर में हुई थी ये। अध्यक्ष इसके वसुमित्र रहे हैं और उस टाइम के शासक थे सम्राट कनिष्क, ठीक। भगवान बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों के बारे में उपदेश दिया है। और ये 4 आर्य सत्य क्या है? पहला है दुख, ठीक है। पहला क्या है? दुख, मतलब दुख होता कैसा है, ये इसके बारे में उपदेश दिया है। दूसरा दुख समुदाय, मतलब दुख किन कारणों से आता है, किन लोगों की वजह से आता है, उसके बारे में इन्होंने बताया है। तीसरा दुख निरोध, कि दुख को दूर कैसे किया जा सकता है। और चौथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, मतलब दुख से दूर रहा कैसे जा सकता है, ठीक है। ये 4 उपदेशों के बारे में कहा गया है। ये किससे संबंधित है? ये 4 आर्य सत्य हैं, किसके? इन सांसारिक दुखों के, ठीक। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में विभाजित हो गया था, ठीक है। पहली हीनयान तथा दूसरी महायान शाखा में, ठीक। 2 शाखाओं में टूटने के बाद इस धर्म में अलग अलग प्रकार से प्रचार हुआ, ठीक है। अगर देखा जाए तो जो धार्मिक जुलूस निकलते हैं उनका प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म ने ही प्रारंभ किया था, ठीक है। धार्मिक जुलूस निकालने की प्रथा किसने चालू की थी? बौद्ध धर्म के लोगों ने चालू की थी। निर्माण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। निर्माण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका शाब्दिक अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना, ठीक। बुद्ध ने निर्माण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए 10 शीलों का निर्माण किया है, ठीक, या उन पर बल दिया है, 10 शीलों पर बल दिया है। वो 10 शील क्या है? तो पहला है अहिंसा, मतलब कभी भी हिंसा ना करना, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना। दूसरा है सत्य बोलना, मतलब हमेशा सत्य बोलना, कभी भी झूठ नहीं बोलना। तीसरा है अस्तेय, मतलब कभी भी चोरी नहीं करना, ठीक है। चौथा है अपरिग्रह, मतलब कभी भी कोई संपत्ति नहीं बनाना, ठीक है। 5वां है मद्य सेवन ना करना, मतलब मदिरा दारू नहीं पीना, ठीक है। 6ठा है असमय भोजन ना करना, ठीक। 7वां है सुखप्रद बिस्तर पर ना सोना। 8वां है धन संचय ना करना। 9वां है स्त्रियों से दूर रहना। और 10वां है नृत्य गान आदि से दूर रहना, ठीक है। इन 10 शीलों में से गृहस्थ व्यक्ति के लिए प्रथम 5 शीलों के बारे में कहा गया है तथा भिक्षुओं के लिए 10 शीलों का पालन करना अनिवार्य है। ये बौद्ध धर्म में माना गया है। अगर हम बात करें कि बौद्ध धर्म की जो मूर्तियां हैं, ठीक है, अगर सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण देखा जाए तो गांधार शैली में किया गया है, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति लगभग ये माना जाता है कि वो पहली मूर्ति मथुरा शैली में बनाई गई थी, ठीक। अगर हम बात करें इस धर्म के प्रचार की तो तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार पद्म संभव गुरु ने किया है, या गुरु रिनपाच कहा जाता है इन्हीं को, ठीक है। इनने इसको इस भारत से निकालकर दूसरे देशों तक फैलाया है। इनका संबंध बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से था। इनकी 123 फीट ऊंची प्रतिमा हिमाचल प्रदेश के रेवालसर झील में स्थित है, ठीक। बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ मठ हैं, ठीक है। भारत के अंदर जो मठ है हम उनके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक।
पहला मठ है टाबो मठ। कहाँ पर है ये तबो गांव, स्पीति घाटी, हिमाचल प्रदेश में है। दूसरा मठ है नामग्याल मठ, ये धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में है। तीसरा मठ है हेमिस मठ, ये लद्दाख, जम्मू कश्मीर, अब तो लद्दाख ही राज्य हो गया, ठीक, केंद्र शासित प्रदेश, वहां पर है। थिकसे मठ, ये लद्दाख में है, ये भी लद्दाख में आता है, जम्मू कश्मीर के पास, ठीक। इसके बाद है सासुर मठ, ये लाहौल स्पीति, हिमाचल प्रदेश में आता है। इसके बाद है मिंडरालिंग मठ, ये देहरादून, उत्तराखंड में है। इसके बाद है रूमटेक मठ, ये गंगटोक, सिक्किम में है। इसके बाद है तमांग मठ, अरुणाचल प्रदेश में है, ये अरुणाचल प्रदेश की राज्य है। नामड्रालिंग मठ, ये मैसूर, कर्नाटक में है। और इसके बाद है बोधिमंडा मठ, ये बोधि गया, बिहार में है, ठीक। ये मठ है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म एवं संघ, ठीक है, ये इसके त्रिरत्न है। इसके बाद बौद्ध धर्म में दिवालिया, दासों और ऋण नहीं चुका पाने वाले व्यक्तियों का संघ में प्रवेश वर्जित था। मतलब कुछ लोग और भी थे जिनको, वो जैसे सैनिक नहीं आ सकते थे, अपंग व्यक्तियों के लिए इन्होंने अपने संघ को थोड़ा सा बंधित कर रखा था, ठीक है। बुद्ध के निर्वाण के 2 वर्ष बाद एक अजीब घटना घटी, क्या कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया, ठीक है। क्या हुआ, बौद्ध धर्म ग्रहण किया। ये युग प्रवर्तक घटना सिद्ध हुई। ये इतनी बड़ी घटना थी, क्यों? क्योंकि सम्राट अशोक ने अपने धर्मदूतों के द्वारा इस धर्म को मध्य एशिया, पश्चिम एशिया, दक्षिण में अगर हम बात करें तो श्रीलंका में इस धर्म को विस्तारित रूप में फैलाया, ठीक है, और इसे विश्व धर्म का रूप दिया। इसके बाद बौद्ध धर्म के इतना सब कुछ होने के बाद ये एक अपनी चरम सीमा तक जाता है। फिर कहीं ना कहीं भारत में आकर भारत में बौद्ध धर्म धीरे धीरे विलुप्त हो जाता है। इसका कारण क्या है? बौद्ध धर्म के पतन के कारण क्या है? तो सबसे पहली बात तो ईसा की 12वीं सदी आते आते तक ये लगभग भारत से लुप्त हो गया ये धर्म। क्यों? इसके कारण थे कि सबसे पहले तो जो ब्राह्मण समाज में जिन लोगों ने ये बौद्ध और जैन धर्म बने थे, जिन कमियों के आधार पर ब्राह्मण समाज ने या ब्राह्मण धर्म ने वो कमियां सुधार ली थी, ठीक है, शूद्रों के लिए, महिलाओं के लिए अपने धर्म के रास्ते खोल दिए थे। साथ में फिर बौद्ध धर्म वालों ने क्या किया, जो संस्कृत भाषा पहले ब्राह्मणों की थी या ब्राह्मण धर्म की थी, उसको इन्होंने अपना लिया और पाली को छोड़ दिया। ये भी एक बहुत बड़ा कारण हुआ बौद्ध धर्म के नष्ट होने का। जबकि ब्राह्मण समाज ने या ब्राह्मण धर्म ने अपने आप को या सनातन धर्म ने संस्कृत से हटाकर जो यहाँ की जनमानस की जो भाषा थी उसमें अपने धर्म को प्रचारित किया। इसके बाद बौद्ध धर्म में कुछ कमियां ऐसे भी आई कि यहाँ पर जो बौद्ध भिक्षु थे, आगे चल के जब इनको राजाओं से बहुत सारा धन मिला, बहुत सारा दान मिलने लगा, तो ये भोग विलासिता की तरफ बढ़ने लगे, ठीक है। संघों में जब स्त्री का आगमन हुआ तो कहीं ना कहीं बौद्ध भिक्षु विलासिता की तरफ बढ़ने लगे। ये महिला को किस नज़र से देखने लगे? सिर्फ भोग विलासिता की वस्तु की तरह समझने लगे। एक बार बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद से कहा था कि यदि बिहार मतलब संघों में अगर स्त्री का प्रवेश नहीं होता तो ये धर्म लगभग 1000 वर्ष चलता, लेकिन जब अब महिलाओं का प्रवेश हो गया तो अब ये धर्म सिर्फ 500 वर्ष चलेगा। ये भगवान बुद्ध ने कहा था, ठीक है। इसके बाद कुछ और भी कारण हुए कि जैसे ब्राह्मण शासक हम पुष्यमित्र सुंग की बात कर लें तो उसने बौद्धों को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया। उसके बाद अगर हम बात कर लें मेहर कुल, उसके होड़ के राजा मेहर कुल की, तो उन्होंने बहुत सारे बौद्धों को मौत के घाट उतार दिया। अगर हम बात करें सम्राट शशांक की, तो उसने बोधि वृक्ष कटवा दिया। ये बहुत सारे कारण हैं बौद्ध धर्म के नष्ट होने के, ठीक है। अब इसके बाद ये बौद्ध धर्म यहाँ पे लगभग हो जाता है कंप्लीट।